हेलो। कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद है और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के इंग्लिश बुक का आखिरी चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है माय ग्रैंड मदर हाउस। पूरे इंग्लिश बुक को हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन का आज लास्ट चैप्टर जिसका नाम माय ग्रैंड मदर हाउस। और इस चैप्टर को भी जो है हम लोग बउआ की भांति बउआ वाला भाषा में समझेंगे, बिना रटे हुए। आप लोगों को जो है किताब खत्म होने की जो है सरप्राइज जो है बहुत जल्दी जो है आने वाला है। जिन लोगों ने कोर्स नहीं खरीदा है उनके लिए तो आज की इस पहले क्लास को देखिए कितना मजा वाला है। आज की इस क्लास में आज आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे तो क्लास 12th के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का लास्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है का तो माय ग्रैंड मदर हाउस, यानी कि मेरी दादी या मेरी नानी माँ का घर। ठीक है। और इस चैप्टर के संपूर्ण हिंदी अर्थ को जानेंगे बउआ वाला भाषा में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास के शुरुआत में हम लोग राइटर के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसीलिए आइए राइटर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, बताइए माय ग्रैंड मदर हाउस जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है। आपको बताना है ट्रिक से। माय ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी या नानी का घर कैसा होता है? कमाल का होता है। क्योंकि नानी के यहाँ जाते हैं मजा आता है ना, तो क्या कहेंगे? मेरी दादी या नानी माँ का घर जो है कमाल का है, यानी माय ग्रैंड मदर हाउस कमाल का। कमला दास, माय ग्रैंड मदर हाउस के जो है राइटर हैं कमला दास। और ये कमला दास जो है एक इंडियन पोएट हैं, भारतीय कवि हैं जो इंग्लिश में लिखती हैं। ठीक है। ये जो है महिला हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और ये जो है कमला दास जी शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, यानी कि लघु कथा, छोटी छोटी कहानियां भी इन्होंने काफी ज्यादा ज्यादा लिखी हैं। इनका जन्म जो है 31 मार्च 1934 को पुन्नायुरिकुलम में हुआ था, जो कहाँ है? केरल में है, पुन्नायुरिकुलम। और 31 मई 2009 को 75 साल की आयु में इनका जो है देहांत हो गया पुणे में। जन्म कब? 31 मार्च 1934। देहांत कब हुआ? तो 31 मई 2009 में, 75 साल की आयु में। स्पाउस कहने का मतलब, अगर लेखक जो है पत्नी है तो इसके पति होंगे, और अगर लेखक पति है तो उनकी पत्नी होगी। लेकिन कमला दास यहाँ पे एक महिला हैं, तो इसके पति स्पाउस यानी माधवा दास जो हैं इनके पति रहे, जो इनके साथ 1949 से 1992 तक रहे। आगे आप जानेंगे पेरेंट्स के बारे में। तो कमला दास जी के जो है मम्मी का नाम बालामणि अम्मा और इनके पिताजी का नाम VM नायर। ठीक है। अब जो है आपसे जो है ये जो भी हम अब जो है आज चर्चा करेंगे वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा हुआ है हैज ऑर्नेड और रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। ये कमला दास जी जो हैं अंग्रेजी और मलयालम साहित्य दोनों में जो है महारथी थीं। इंग्लिश साहित्य लिखने में भी, मलयालम साहित्य लिखने में भी, दोनों क्षेत्र में काफी ज्यादा जो है महारथी थीं लिखने पढ़ने में। हर ऑटोबायोग्राफिकल पब्लिश्ड इन 1976 क्रिएटेड क्विट अ स्टायर, यानी कि इनकी एक बायोग्राफी आई थी 1976 में। 1976 में इन्होंने, इनका जो है एगो बायोग्राफिकल जो है पब्लिश्ड हुआ था। पब्लिश्ड कहने का मतलब प्रकाशित हुआ था 1976 में, जो काफी ज्यादा जो है तहलका मचा दिया था, उथल पुथल कर दिया था। ठीक है। उसके बाद सी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1984। 1984 में इन्हें जो है नोबेल प्राइज के लिए जो है नॉमिनेट भी किया गया था। मतलब कि नोबेल प्राइज के लिस्ट में भी जो है इनका नाम आया था कमला दास जी का। कब? तो 1984 में। किसमें? लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में। याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट जो है नोट करने वाला है। इंपॉर्टेंट वर्क
समर इन कोलकाता जो 1963 में लिखे, और आपसे अगर पूछेगा कि माई ग्रैंड मदर हाउस कहां से लिया गया है, तो समर इन कोलकाता चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, वहीं से लिया गया है। साइरेंस 1964 में लिखे, द डिसेंडेंट्स 1967 में लिखें, और उसके बाद द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोयम 1973 में, द अन्ना मेटल पोयम 1985 में, ओनली सेंट नॉन हाउ टू सिंग 1996 में, एंड यस अल्लाह 2001 में। याद रहेगा आप सभी को? क्या आपके मन में एक प्रश्न आ रहा है कि सर सभी को याद करना होता है क्या? नहीं, हम आपको जो रेड कलर में करके देते हैं ना, वही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब जो है आप पूरे इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, पूरा इंग्लिश किताब हम लोग खत्म कर दिए हैं। ग्रामर में भी जो है 5 टॉपिक हम लोग खत्म कर दिए हैं। आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, ये तो पढ़ लिए हैं ना हम लोग। अगर आप अभी भी नहीं पढ़े हैं, आपका छूट गया है, रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इंग्लिश में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं, हिंदी में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और वहां से जो है इंग्लिश हिंदी का कोर्स जो है 499 रुपए का है, जिसमें आपको हर एक चैप्टर के पहले ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, उसके बाद सब्जेक्टिव दिया जाता है, उसका रिकॉर्डेड क्लास आपको दिया जाएगा, हिंदी अर्थ का PDF आपको दिया जाएगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, मॉडल पेपर सॉल्यूशन दिए जाएंगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन दिए जाएंगे, और साथ ही साथ जो है आपको लास्ट में जो है गेस क्वेश्चन भी दिया जाएगा। और अगर जो है फ्यूचर में क्रैश कोर्स एग्जाम के समय जो है शुरू होता है, तो वो भी आपको इसमें फ्री दिया जाता है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपको स्पेशल गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो हम लोग जो है तैयारी 450 मार्क्स टॉपर बनने की कर रहे हैं, तो कुछ हम आपके लिए बेस्ट करेंगे, तभी तो आप बेस्ट बन पाएंगे, है कि नहीं। चलिए अब इस क्लास के जो है जो माई ग्रैंड मदर हाउस जो चैप्टर है, इसके हिंदी अर्थ को समझिए। आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। आइए समझिए, देखिए क्या कहा है। कहा है, There is a house now far away where once I received love। फुल स्टॉप है, जहां पे हम लोग रुक गए। क्या कह रहा है? देयर मतलब वहां होता है, हाउस मतलब घर होता है, नाउ मतलब अब होता है, और फार अवे मीन्स दूरी होता है। तो आप तो इसका बना सकते हैं ना, वहां एक घर है जो अब मेरे से जो है बहुत दूर चला गया है। वेयर वंस आई रिसीवेड लव, जहां कभी मुझे प्यार मिला था। लेखक क्या कह रही हैं कि वहां एक घर है जो अब मुझसे काफी दूर चला गया है, जिस घर में कभी मुझे बहुत प्यार मिला था। दैट्स वोमेन डेड, जो उस घर में महिला थी वो महिला मर चुकी है, ठीक है। यानी अपनी जो है दादी की बात कर रही है, नानी की बात कर रही है कि वो जो महिला घर में थी, जिस घर से हमें बहुत ज्यादा प्यार मिला था, वो महिला भी जो है अब मर चुकी है। वोमेन डेड। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, अब वो घर में जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। जो घर है महिला के मर जाने के बाद, उस घर में क्या है? सन्नाटा पसरा हुआ है। स्नैक मूवेड एमोंग बुक, और वहां की उस घर में जो किताबें हैं, उस घर की किताबों में जो है क्या जो है घूम रहा है? तो उस घर की किताबों में जो है स्नैक घूम रहे हैं। देखिए, एमोंग बुक, स्नैक मूवेड एमोंग बुक, उस घर की किताबें जो हैं उस घर में, उस किताब में जो है अब स्नैक घूम रहे हैं। आई वॉज देन यंग टू रीड, और जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे जो है वो किताब पढ़ने का कोई शौक ही नहीं था, मैं पढ़ता ही नहीं था जिस किताब में सांप घूम रहा है। एंड माई ब्लड टर्नेड कोल्ड लाइक द मून, और किताब पढ़ने के नाम पे मेरा खून जो है चांद की तरह का पड़ जाता था, ठंडा पड़ जाता था। लेखक क्या कह रहा है कि वहां एक घर है जो अब मुझसे काफी दूर है, जहां कभी मुझे काफी ज्यादा प्यार मिला था। दैट्स वोमेन डेड, वो महिला मर चुकी है। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, और महिला के मरने के बाद वो घर में सन्नाटा पसर गया है, सन्नाटा छा गया है। स्नैक मूवेड एमोंग बुक,
उस घर में जो किताबें हैं उसमें जो है सांप इधर उधर घूम रहे हैं। आई वॉज देन टू यंग, और मैं जब छोटा बच्चा था तो किताब कभी पढ़ा ही नहीं। काहे नहीं पढ़ा? एंड माई ब्लड टर्नेड कोल्ड लाइक द मून, किताब पढ़े के नाम पे मेरा खून जो है का तो चांद की तरह ठंडा पड़ जाता था। कमला दास जी कह रही हैं, ठीक है। हाउ ऑफ्टेन आई थिंक ऑफ गोइंग, मैं सोचता हूं उस घर में जाने के लिए। देयर, वहां। हाउ ऑफ्टेन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, यानी कि मैं सोचता हूं कभी वहां जाने के लिए, उस घर में जाने के लिए। टू पियर्स थ्रू ब्लाइंड आइस ऑफ विंडो, विंडो मीन्स खिड़की। तो लेखिका क्या कर रही है कमला दास की, मैं सोचता हूं उस घर में वहां जाने के लिए। टू पियर्स थ्रू ब्लाइंड आइस ऑफ विंडो, और उस घर की खिड़कियों से झांकने जाने के लिए, कि उस घर की खिड़कियों से जाकर झांकता, विंडो मीन्स झांकना। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और जो वहां ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है उन हवाओं को सुनता। लिसन मीन्स सुनना, फ्रोजन एयर मतलब कि बहती हवाएं, ठंडी हवाएं, ठीक है। तो का लेखक कर रहे हैं कि मैं सोचता हूं वहां पे जाने के लिए, कि वहां पे जाता और वहां की खिड़कियों से मैं झांकता, या वहां की बहती हवाओं को, जो ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं उसको मैं सुनता। आगे क्या कह रही हैं, और इन वाइल्ड डिसपेयर, या उस घर में जो दुखी पसरा हुआ है, जो दुख पसरा हुआ है। पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, उस घर के अंधेरा को, आर्म फुल मतलब कि मुट्ठी, उस घर के अंधेरा को, डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा, उस घर के अंधेरा को मैं अपने मुट्ठियों में भर कर, टू ब्रिंग्स इट हेयर, यहां मैं लाता। लेखिका क्या कर रही हैं कि पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई, यानी कि जब मैं वहां जाता तो वहां जो दुख पसरा हुआ है, जो वहां खिड़कियों में झांकता या वहां की ठंडी हवाओं को सुनता, और उसके बाद क्या करता, पिक एन आर्म फुल, यानी कि वहां की जो अंधेरी है, अंधेरापन है, उस अंधेरा को मैं अपने मुट्ठियों में जकड़ कर, टू ब्रिंग्स इट हेयर, मैं अपने यहां लाता। लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रॉडिंग डॉग्स, और मैं अपने बेडरूम के पीछे वाले दरवाजा के पास उसे रख देता, ब्रॉडिंग, लाइक ए ब्रॉडिंग डॉग, डरावने कुत्ते के तरह, भौंकने वाले कुत्ते के तरह। जैसे लेखिका कह रही है कि जब मैं सोता हूं तो घर के पीछे जो दरवाजा है उस दरवाजा पे मेरा एक कुत्ता है जो भौंकते रहता है। तो लेखिका क्या कह रही है कि पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर, यानी कि मैं उस घर के अंधेरा को अपने मुट्ठियों में भर के लाता अपने यहां, और अपने बेडरूम के बिहाइंड, यानी कि बिहाइंड माई बेडरूम, बेडरूम के पीछे वाले डोर मतलब दरवाजा पे एगो लाइक ए ब्रॉडिंग डॉग्स, वहां पे जो है एगो डरावने कुत्ते के तरह उस अंधेरे को छोड़ देता है। ठीक है। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे प्यारे। डार्लिंग मतलब होता है मेरे प्यारे, याद रखना। ठीक है। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, यानी आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे डार्लिंग। कैन यू दैट आई लिव्ड इन such a house and was proud, कि मैं, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं डार्लिंग मेरे प्यारे, आप रियल में विश्वास नहीं कर सकते हैं कि जिस घर में मैं रहता था, दैट आई लिव्ड इन such a house, जिस घर में मैं रहता था, एंड वाज प्राउड, उस घर पे मुझे बहुत ज्यादा गर्व था, एंड लवेड, उस घर से मुझे बहुत ज्यादा प्यार था, I who have lost, अब मैं उसे खो चुकी हूं, अब मैं उस प्यार और उस गर्व को मैं खो चुकी हूं। I who have lost my way and beg now at a stranger door to door receive love, अब मैं उसको खो चुकी हूं, माई वे, मैं अपनी रास्ता भटक चुकी हूं, एंड बेग नाउ एंड स्ट्रेंजर डोर टू रिसीव लव,
यानी उस प्यार को मैं खो चुकी हूं, अपनी रास्ता भटक चुकी हूं, और मैं अब दूसरों के घर जा जाकर उनके दरवाजे पर, स्ट्रेंजर्स मीन्स होता है दूसरे और डोर मीन्स दरवाजे, अब मैं दूसरों के घर के दरवाजे पर जा जाकर थोड़ा सा प्यार का भीख मांगता हूं। रिसीव लव, जो मुझे उस महिला से प्यार मिला था वो अब मैं खो चुकी हूं, अब मैं दूसरों के दरवाजे पर जा जाकर थोड़ा सा प्यार मांगती हूं। एटलीस्ट इन अ स्मॉल चांस, कि मुझे थोड़ा सा प्यार दे दीजिए। क्या आप विश्वास करेंगे कि मैं ऐसे घर में रहता था जिस घर में मुझे प्यार मिलता था, जिस घर में मुझे गर्व होता था, आज मैं जो हूं वो सब खो चुका हूं, मैं रास्ता भटक चुका हूं, और मैं अब दूसरों के घर जा जाकर थोड़ा सा प्यार मांगता हूं कि वो नानी दादी का प्यार जो है मुझे मिल जाए। ये कविता जो है आपको जो है वास्तविक जीवन से भी जो है परिचित करवा रहा है कि जब आपके नानी या दादी अगर जिंदा हैं तो आप जाकर उनसे भरपूर मात्रा में प्यार लीजिए। महीना में 1 दिन जाइए, साल में जो है हो सके तो 10-12 दिन, जब भी आपके पास छुट्टी हो जाइए, और अपनी दादी के साथ, अपनी नानी के साथ कुछ पल बिताइए। 1 दिन बिताइए, 2 दिन बिताइए, जितना समय आपके पास फ्री हो, क्योंकि वो प्यार जो है आपको जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। ये कविता हमें यही सिखाया है। ये नहीं कि मोबाइल में ही बिजी रहिए, मोबाइल तो फिर दोबारा किना जाएगा, लेकिन दादी और नानी खो दिए आप एक बार, याद रखिएगा वो प्यार आपको जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। हमें उम्मीद है कि ये कविता जो है आप पूरा समझे होंगे, पूरा हिंदी आपको याद हो गया होगा, और आज जो है हम लोगों का इंग्लिश बुक जो है इसी के साथ खत्म होता है। कल इस चैप्टर के हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, और आपको भी पता होगा कि हम लोग किस प्रकार पढ़े हैं इस बुक को। अब इंतजार कीजिए एक टेस्ट की, जिसमें पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट होगा, बहुत जल्द आपके सामने अनाउंसमेंट होगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोगों की यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी जो है खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।